नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई खूनी साजिश। शिमला शहर में ही मिलेगी हवाई सुविधा। जयराम ठाकुर ने संजौली हेलीपोर्ट का किया उद्घाटन। सिरमौर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी से संपर्क मार्ग अवरुद्ध। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व मजबूत। विधानसभा चुनाव में होगी कांग्रेस की जीत। मेडिकल कॉलेज नाहन के भवन निर्माण कार्यों का रास्ता हुआ साफ। 260 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण। पांड्या नगर परिषद कर्मचारियों ने पुलिस मैदान में खड़े किए कूड़े से भरे डंपर। शिमला में लोगों को अब शहर के बीच ही हवाई सेवा की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया और अब शहर के साथ ही हेली टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। 18 करोड़ की लागत से हेलीपोर्ट बना है। हेलीपैड का उसके लिए भी उपयोग होगा और जो कभी ये सभी चीजों के लिए कोई भी ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी में करना है या इसके अतिरिक्त जो है वो दूसरे पर्यटन की दृष्टि से करना है, इसका उपयोग जो है वो सब चीजों के लिए। टूरिज्म में इसलिए इजाफा होने की संभावना मैं देखता हूं क्योंकि जुब्बरहट्टी यहाँ से लगभग 1 घंटे का सफर है। 50 मिनट के लगभग लग जाते हैं, 45-50 मिनट लगते हैं। और जब कोई आदमी चंडीगढ़ जाना चाह रहा है तो 1 घंटा अगर उसी में लग जाता है, तो ऐसे में आदमी सोचता है कि 1 घंटा और लगा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलनरत है। अन्य मुद्दों को दरकिनार कर पंजाब में इसको चुनावी मुद्दा बना लिया गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसे पंजाब सरकार की साजिश करार दिया है। और हमारा ये भी मान्यता है कि अचानक नहीं बल्कि ये सब आयोजित था। और हमारा ये भी मान्यता है कि ये कुदरती नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। अरलू से नाहन की ओर जा रही सरकारी बस खिरगा के समीप भूस्खलन होने से फंस गई, जिसमें कई यात्री सवार थे। हैरत की बात तो यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग मौके पर पहुंच तो गया, लेकिन सड़क साफ करने में असमर्थ रहा। कई यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ा। करीब 260 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के निर्माणाधीन भवन को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने से निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद अब भवन के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। से चिकित्सक हैं जो दिन रात डायरेक्टली पेशेंट्स देखने का काम करते हैं। मेडिकल कॉलेज के नए भवन का निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है। 11 मंजिला भवन आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो पीछे अच्छे से दिखाई देगा। दूसरा 11 मंजिला भवन, उसके निर्माण हेतु वन विभाग की अनुमति हमको लेनी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो अनुमति हमको प्राप्त हो गई है। बहुत जल्दी दूसरे भवन का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया, सीटी स्कैन मशीन का लगना, इसी तरह से डिजिटल एक्सरे का लगना, लैब। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। सिरमौर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो जिला प्रशासन की चिंता बढ़ाए हुए हैं। कोरोना के मामलों की संख्या 400 का आंकड़ा पार कर गई है। और इसी कोविड इंफेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जो कुछ रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाई थी, उसको जिला सिरमौर में भी लागू किया गया है। जैसा कि हमारा कर्फ्यू है 10 से लेके सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आवर्स है। उसके बाद हमने मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन की है, जिसके तहत जो है हमारी मार्केट 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक सारे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलेगी और सैटरडे को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की हमारी मार्केट जो खुलेगी। इसके अलावा जो एसेंशियल कम्युनिटी की दुकानें हैं वो मॉर्निंग में जो है वो जल्दी आफ्टर कर्फ्यू आवर्स खुल सकती हैं और 6:30 बजे, लेकिन वो भी बंद हो जाएगी। जहाँ तक फार्मेसीज वगैरह का, फार्मास्यूटिकल का क्वेश्चन है और साथ में जो मोटर मैकेनिक की शॉप्स हैं वो जो है हमारी कर्फ्यू
नगर परिषद पांवटा साहिब के कर्मचारियों ने शहर के 13 वार्डों से खचाखच कूड़े से भरे डंपर पुलिस मैदान में खड़े कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि केदारपुर डंपिंग साइट पर डंपर ले जाने से ग्रामीणों और कर्मचारियों का तनाव भी बढ़ सकता है और केदारपुर के ग्रामीण मानने तक को तैयार हैं। वहीं पांवटा एसडीएम विवेक महाजन का यह कहना है कि बैठक बुलाई गई है और जल्द ही इसका समाधान होगा। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और हिमाचल के प्रभारी के सहयोग के रूप में नियुक्ति के बाद तजिंदर पाल बिट्टू आज पहली मर्तबा शिमला पहुंचे। उन्होंने नगर निगम और 2022 के चुनाव के लिए जीत के हुंकार भरी है। मेरे को लगता है कि पंजाब में हम बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं, जीत रहे हैं हम, और उसका असर हिमाचल के चुनाव में भी पड़ता है। चाहे आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पे मेहनत की, और इस बात के लिए मैं बधाई भी देता हूँ कि सारी दुनिया में, देश में नहीं, सब जगह इस बात की चर्चा हुई कि इतनी सेंटर में स्ट्रांग और इतनी मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट हो। सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। क्षेत्र में देर रात हुई सीजन की चौथी बर्फबारी के बाद जहां यातायात व्यवस्था है फिर से चरमरा गई है, तो वहीं कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी और जो हमारा बारिश अभी हुई है इसको निपटने के लिए हमने सब डिवीज़न लेवल जो हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर उनको एक्टिवेट किया गया है और सारे एसडीएम्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा हरिपुर धार एरिया है, संग्राम है और शिलाई के कुछ जो गांव हैं उसमें सड़कें बंद हैं, लेकिन उनको खोलने का काम चला हुआ है। बिजली की भी जो समस्या थी वो कहीं कहीं अभी है। देश व प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।